मम देहि करावलंबम। भक्तजनों, ब्रह्मोत्सव में तीसरे दिन प्रातः ही भगवान सिंह वाहन पर आसीन होकर हमें दर्शन देते हैं। स्तोत्र वांग्मय कहता है कि अनंत तेज युक्त श्रीनिवास जी राक्षसों को दहाड़ने वाला शेर सा दृश्यमान होता है। दहाड़ने वाला शेर भगवान को देखते ही हमें स्मरण में याद आता है, क्योंकि मृगाणांच मृगेंद्रोहम कहा है गीता में। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं के बारे में यह सूचित करता है, अर्थात मैं समस्त पशुओं में सिंह हूं। श्री विष्णु सहस्त्र नामों में भी स्वामी का एक नाम सिंह है। इस कारण सारी सृष्टि में सिंह अन्य प्राणियों की तुलना में विशिष्ट है। भगवान विष्णु के अवतारों में चौथा अवतार नरसिंह भगवान का है। यह बड़ा ही विशिष्ट अवतार है। अपने आप में यह बहुत ही सुंदर अवतार है। साधारणतः सभी यह मानते हैं कि भगवान का अवतार दुष्टों का दमन और सज्जनों की रक्षा और धर्म की संस्थापना के लिए होता है। लेकिन नरसिंह अवतार में हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वे यह प्रमाणित करने के लिए कि मेरे भक्त का वचन कभी झूठ नहीं होता, मेरा भक्त हमेशा सच ही बोलता है, यानी अपने भक्त के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान स्तंभ में प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप को मारना एक काम है, उसी के लिए तो है, लेकिन यह प्रमाणित करने के लिए कि प्रहलाद ने जो कुछ कहा है भगवान सर्वव्यापी हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए वे स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः, धर्म की संस्थापना व संरक्षण के लिए स्वामी का इन उत्सवों में सिंहारूढ़ होकर हमें दिखाई देते हैं। वे पधार रहे हैं। दुष्ट दमन एवं सज्जन रक्षण का भी यह बड़ा संकेत है। भक्तजनों, आज के वातावरण में भगवान की कृपा बहुत अनिवार्य है। भारत में हो या विश्व में हो, जो अशांति फैली हुई है और जिस तरह का वातावरण है उसे दूर करने के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। सिंह बड़ा ही पराक्रमी प्राणी है जो मस्त हाथी को भी मार डालता है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु कहा गया है। इस पंक्ति में सिंह की बहादुरी का वर्णन है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, इसका अर्थ यह होता है कि सिंह का शिशु भी, सिंह किशोर सिंह का शिशु भी मत्त हाथी पर झपट पड़ता है। और ऐसे सिंह को अपना वाहन बनाने वाले वेंकटपति, उनके पराक्रम का अनुमान हम लगा सकते हैं। अनेक सिंहों का पराक्रम श्रीनिवास में है। हिनस्तीति सिंह, यानी हिंसा करने वाला सिंह है, यह कहा गया है। भक्तजनों, देखिए, सिंह अपने आप कभी कहते हैं वह किसी पर आक्रमण नहीं करता, और सिंह घास नहीं खाता है। सिंह केवल जब वह चलता है देखते ही बनता है। पराक्रम का प्रतीक है वो, और सिंह चलता है तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। भगवान नरसिंह भले ही दुष्ट एवं दंडनीय मनुष्यों के प्रति हिंसा व्यक्त करता हो, परंतु वे अपने भक्तों के लिए, अपने आश्रितों शरणागतों की रक्षा के लिए वे बहुत ही विषय में प्रसन्न ही रहते हैं। अपने आश्रितों की रक्षा में विषय में वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसके लिए प्रहलाद ही एक उत्तम उदाहरण है, जो प्रसन्न था, भगवान का शरणागत भी था। प्रिय भक्तजनों, भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम हमेशा उनकी शरण में जाएं और उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पर योगी संत महात्मा चलते हैं। ब्रह्मोत्सव में भाग लेना केवल भगवान के दर्शन करना ही नहीं है। यहाँ आते हुए जो संत हैं, सज्जन हैं, उनका भी दर्शन हमें मिलता है और
प्रवचन भी हमें सुनने का अवसर मिलता है, उस अवसर का कभी दुरुपयोग न करें। केवल दर्शन करना नहीं, या यहाँ आकर ध्यान करते हैं और अनेक प्रकार के हमारे जैसे भक्तों से प्रेरणा हमें मिलती है और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। योग शास्त्र में सिंह को वह एक वहन शक्ति एवं शीघ्र गमन शक्ति का आदर्श माना गया है। मतलब वह भक्त जब सिंह बल के समान भक्ति बल रखता है, यानी उसमें सिंह जैसा भक्ति बल जब रहता है, तब भगवान उस पर कृपा दिखाता है। मेरा मतलब यही है कि हिंसा नहीं, सिंह के पराक्रम को हम देखकर सिंह जैसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार हम इसी अहिंसा के मार्ग में पराक्रम के दिखाते हुए और भगवान को प्राप्त करने के लिए पराक्रम दिखाते हैं, और तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का विशेषार्थ इस वाहन सेवा में हमें मिलता है। तिरुमला मंदिर के बाहर आनंद निलय के ऊपर स्थित सिंहों द्वारा हमें सिंहों पर भगवान का प्रेम विदित होता है। आप देखते हैं आनंद निलय के ऊपर सिंह हैं, और सिंह इसलिए है कि वहाँ भगवान सिंह से भी प्रेम करते हैं। और मंदिर में योग नरसिंह योगी भंगिमा में है। आप देखते हैं मंदिर के अंदर भगवान नरसिंह भी हैं। वहाँ बाहर आकर आप देख सकते हैं कि वही बहुत प्राचीन मूर्ति है। उसके विश्वास ये है भक्तों का कि उसके सामने जब हम शरणागति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नरसिंह भगवान का अवतार बहुत ही विशिष्ट अवतार है, और ऐसे भक्त अनेक हैं जो ये कहते हैं कि नरसिंह भगवान की प्रार्थना करने से, उनकी उपासना करने से और कई असंभव कार्य संभव हो गए हैं। तिरुमला मार्ग में वह लक्ष्मी नरसिंह के रूप में भी हमें दृष्टिगत होता है। पैदल जो चलते हैं उनको भी नरसिंह स्वामी का दर्शन होता है। वहाँ हमें प्राप्त होने वाले अन्नमैया के अनेक कीर्तनों में भी नरसिंह रूपी भगवान बालाजी का मनोहर वर्णन है। अनेक भक्त, अनेक संत, अनेक कवियों ने दोनों को अलग नहीं माना। नरसिंह भगवान ही बालाजी हैं, बालाजी भगवान ही नरसिंह भगवान है, क्योंकि बालाजी भगवान ने भी यह प्रमाणित किया कि वे भी सिंह के समान हैं। जिस प्रकार सिंह पशुओं में श्रेष्ठ हैं, सभी देवी देवताओं में नरसिंह भगवान भी श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं का अवतार भगवान बालाजी है। वेंकटेश समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन कहा गया है। मतलब इस तरह का स्थान जो है कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार सिंह के समान कोई दूसरा प्राणी नहीं है, उसी प्रकार भगवान बालाजी की तरह, मतलब उनमें जो दया है, उनमें जो पराक्रम है, भगवान में 6 गुण होते हैं। ये 6 गुण षड्गुण्य परिपूर्ण कहते हैं। भगवान बालाजी में ज्ञान है, सौंदर्य है, और अनेक इस प्रकार के अनेक गुण हैं। वे वैराग्य है। ये जो 6 गुण हैं, उनमें ये विशेष गुणों के कारण सिंह के समान आज भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। आप सभी दर्शन का लाभ उठाइए और भगवान की करुणा प्राप्त कीजिए। भगवान आपको भी मतलब सुख दें, शांति दें। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इन ब्रह्मोत्सवों के आयोजन करने का उनका लक्ष्य यही है कि लोक का कल्याण हो, और भक्तजनों की अनेक प्रकार की सेवाएं यहाँ की जाती हैं। तो जब वे आप ब्रह्मोत्सव में भाग लेते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए कि आप अनुशासन में रहिए, और किसी को आप कभी दुख न पहुंचाएं, आपके कारण असुविधा किसी को न मिले। आप भी भगवान का दर्शन कीजिए और दूसरों को भी दर्शन करने का अवसर दीजिए। यही है आज के सिंह वाहन की विशिष्टता।